क्या वास्तव में आप लाइफ में आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे? तो मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा और मेरे पापा दोनों लोगों का सपना एक साथ पूरा हुआ। और फिर भी आपको लगता है कि आप एक सिविल सर्वेंट बनना डिजर्व करते हैं? यस सर। जो हारे हुए मैच को बड़ा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। पिक्चर या फिल्म जो होती है ये समाज का आईना है। समाज किस ओर जा रहा है, किस ओर समाज को जाना चाहिए, इसका एहसास हमें फीचर फिल्म कराती है। चाहे वो कोई भी फिल्म हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो समाज के किसी ज्वलंत मुद्दे से संबंधित हो, हर बार समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश हर फीचर फिल्म करती है। आज इसी तरीके की एक फीचर फिल्म बनाई है युवा निर्देशक स्मिता सिंह और युवा एक्टर आनंद राज जी ने, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दा टीवी में। आनंद राज जी और स्मिता सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। स्मिता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा कि बहुत खूबसूरत एक फिल्म हमको देखने को मिली, अंडमान। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस विषय को ही क्यों चुना आपने? अंडमान जो मूवी है, उस मूवी में जो आपने विषय चुना है लॉकडाउन का, तो क्या खास बात रही? तो बेसिकली जब हम लोगों ने जब आनंद को बेसिकली स्टोरी का आइडिया है, इन्होंने शेयर किया, तो उस टाइम हम लोगों को कलेक्टिवली यही लगा कि ये जो कंटेंट है और ये जो मैटर है ये आजकल बहुत चल रहा है। उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारा वहाँ पे कोरोना के केसेस आ रहे थे, तो वहाँ से जो छोटे छोटे रियल इंसिडेंट्स को मिला के जो एक कहानी बनी, तो उससे हमें यही लगा कि हमें इस पे कहानी बनानी चाहिए। ये सबसे मतलब इस कहानी में एक नॉवेल्टी है जिससे लोग रिलेट करेंगे कि हम भी इस दौर से गुजरे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सच्ची घटना पे लगभग आधारित। एग्जैक्टली। कि कोरोना का टाइम जो रहा था, हमने कहा कि इसी टाइम पे हम कोविड के टाइम पे शूट करके और भी लोगों को बताएं, बॉम्बे या जो भी मेट्रो सिटीज है उन पे लोगों को बताएं कि गांव के क्वारंटीन सेंटर में क्या सिचुएशन थी। तो ऐसा करके फिर हमने 3-4 लेयर्स और अंदर पिक्चर के अंदर डाल के वो फिर पूरा एक कहानी बनाया। आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा आनंद राज जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही बिल्कुल उम्दा एक्टिंग और बहुत ही सच्चाईपूर्ण एक्टिंग जिसे हम कह सकते हैं। बहुत कम कलाकारों में वो बात देखने को मिलती है, और हीरो का एक जो जोन होता है वो पूरी तरीके से आपने निभाया है। तो कैसे इस फीचर फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिला आपको? देखिए, मैं काफ़ी टाइम से फिल्में लिख रहा था, तो और हमारी फिल्में मतलब मेरी एक फिल्म बनने भी वाली थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर ये कोविड लॉकडाउन शुरू हो गया, तो फिर उस समय ख्याल आया कि नहीं, अभी कुछ करना चाहिए, कब तक इंतजार करेंगे। तो फिर ऐसी ही कहानी का आइडिया मैंने स्मिता को बताया, फिर हम इनको भी बहुत पसंद आया। फिर इस तरीके से हमने ये तय किया कि हम फिल्म खुद ही बनाएंगे। तो फिर ये उस तरीके से फिर शुरुआत हुई, और फिर हमें चूंकि बाद में जब बुनते बुनते जो कहानी निकल के आई, हम कहानी से इस तरीके से जुड़ गए कि हमको ये रुकना हमारे लिए मुश्किल हो गया। हमने कहा कि नहीं, अभी तो फिल्म बनानी है। और चूंकि ये सब्जेक्ट ऐसा था और हमें पता भी था कि हमें ये फिल्म, अगर इस पे बहुत सारी फिल्में बनने वाली हैं, तो हम इस फिल्म की जो नॉवेल्टी को बचाना चाहते थे, इसलिए हमने बहुत जल्दी फिल्म बनाने की कोशिश की। और फिर हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन ही हमने शूट किया था, लास्ट ईयर सितंबर में शूट किया था, और अभी हम फिल्म रिलीज होके आप लोगों के सामने है। लगभग कितने दिन कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ी? लगभग देखिए, मेहनत तो पूरे जो है 1 साल की रही है जी। क्योंकि अभी बहुत सारा काम होता है फिल्म में। फिल्म का शूट तो हमने 24 दिन में कर लिया था, लेकिन उसके पहले प्री प्रोडक्शन, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, और फाइनली हमने जो है हमारी रिलीज करने की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, मुश्किल लड़ाई होती है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए, उसके लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो फिर फाइनली हमने अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया, और खुद के प्लेटफॉर्म पे हमने फिल्म रिलीज की है। और बहुत सारे नए और उम्दा कलाकारों को हमने इस फिल्म में मौका मिला है। आपने देखा ये फिल्म को, और कितना बढ़िया हमने काम किया। लेकिन मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि संजय मिश्रा भी इसमें है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इतने बड़े कलाकार को अपने साथ जोड़ना क्या वाकई मुश्किल था? तो संजय जी बेसिकली काफी टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जब उन्होंने हमारा ये जज्बा देखा पिक्चर बनाने का, और हम जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, तो हमने उनको एक दिन सुनाया कि एक सीन है सर, ये आप करेंगे क्या?
बहुत मैंने कैजुअली बोला था, बट उन्होंने उसको हाँ बोला और पूरे कमिटमेंट के साथ उन्होंने किया। ना कि केवल वो एक दिन के लिए आए, बट पूरी जिम्मेदारी के साथ वो आके, और हमारे जैसे नए प्रोड्यूसर पे कोई बर्डन ना पड़े, तो उसका भी उन्होंने पूरा तरीके से ध्यान रखा और पूरा कोऑपरेट किया। उसके बाद वो शूट करके गए। तो कहने का मतलब कि वो नए लोगों को सपोर्ट करने में बिलीव करते हैं, अगर उनको लगता है कि सामने वाला बहुत ऑनेस्ट है अपने काम के लिए। तो उसी तरीके से इवन राजेश तलन जी भी जो पिक्चर में है जी, उनका भी यही है कि वो, उनको हम काफी टाइम से जानते हैं, बट अगेन बात आती है कि उन्होंने कहा कि अगर हम इन लोगों को नहीं जान रहे होते, स्मिता और आनंद को नहीं जानते होते, तो उसके अलावा भी मैं स्क्रिप्ट देख के इनके साथ ऑन बोर्ड आ जाता। तो वो उन दोनों को हमारे रिलेशन के अलावा उनको स्क्रिप्ट भी बहुत पसंद थी। तो इसकी वजह से उनको लगा, जैसे संजय जी ने कहा कि यहाँ का सीन कितना अच्छा है, यहाँ का व्यू कितना अच्छा है और कितना अच्छा ये फिल्माया गया उनका जो पर्टिकुलर सीन है। तो ये ओवरऑल एक मतलब स्टोरी कह लीजिए या एक अपना गुडविल कह लीजिए या अपना एक रिलेशन जो हमारा उनका एक हम ऑनेस्टली शेयर करते हैं, तो उस बेसिस पे ये लोग आए हैं। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी स्क्रिप्ट है वो बहुत दमदार है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने खुद वो मूवी देखी है। आपसे सवाल ये है कि आप बनना तो चाहते थे आईएएस अधिकारी, लेकिन आप बन कुछ और गए, तो आप आते कहां से हैं? क्या वास्तव में आप लाइफ में आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे? नहीं, देखिए, आईएएस अधिकारी बनना मेरे पापा का सपना था। अच्छा। वो चाहते थे कि मैं आईएएस अधिकारी बनूं, लेकिन मुझे एक्टर बनना था जी। तो ये एक हमेशा से गैप रहा था। लेकिन मैंने जो है ना अपने मतलब अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने देखा है, वो दुनिया देखी, वो लोग देखे, वो तकलीफ देखी है। एक जो मतलब हीरो से जीरो की जो कहानी होती है आईएएस बनने की, कोई आईएएस का इंटरव्यू दे रहा होता है तो हीरो होता है, अचानक सिलेक्शन नहीं होता है तो वो फेलियर हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने देखी हुई थी। तो ये मुझे सब्जेक्ट हमेशा से बहुत अपील करता था। तो इसके उसलिए मैं मतलब ये इसलिए मैंने मतलब ये मेरे दिल के बहुत करीब था, तो मैंने इसके अराउंड जो है सारा ताना बाना बुना। लेकिन एक खास बात बताना चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये मैं आईएएस की कहानी लिख रहा हूँ। मुझे कहानी लिखनी थी और ये चूंकि मेरे हार्ट के करीब था इसलिए लिखा। लेकिन जब फिल्म का जब मैं क्लाइमेक्स शूट कर रहा था और तब मुझे अचानक याद आया जब जिस तरीके से क्लाइमेक्स शूट हुआ, तो मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा और मेरे पापा दोनों लोगों का सपना एक साथ पूरा हुआ। मेरी पहली फिल्म एज एन एक्टर और उसमें मुझे मतलब मैं एक आईएएस ऑफिसर फाइनली जो भी होती है कहानी में, तो ये एक साथ हुआ। तो मेरे लिए बड़ी एक बहुत ही मतलब मैं उस समय, मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिजिकली नहीं मेरे साथ, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने पापा के साथ में हूँ, स्पेशली जब मैं वो सीन शूट कर रहा था। तो ये बड़ी आश्चर्य कमाल की बात मेरे पर्सनल लाइफ में फिल्म के साथ जो जुड़ी थी इस तरीके से हुई। स्मिता, सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम पर्दे पे देखते हैं हमारे लिए केवल वो 2 घंटे की मूवी होती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक युवा डायरेक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक 2 घंटे की फिल्म बनाने के लिए? कहने का मतलब यह है कि किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा इस मूवी के दौरान? तो इसका कैसा है कि आप केवल डायरेक्टर ही नहीं हो यहाँ पे, आप प्रोड्यूसर भी हो जी। और आप सेट की एक एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो उस टाइम पे ये आपके लिए लाइक 4 टाइम्स चैलेंजिंग हो जाता है ना। आपको जब ये पता हो कि आपका अगला सीन है और उसकी प्रिपरेशन हुई है कि नहीं हुई है, और प्लस आपको अकाउंट में बैलेंस भी दिखते रहे अपने, और आपको लगता रहे कि अभी अगला सीन नहीं हो पाएगा और जो लाइट है वो जा रही है, नेचर लाइट है वो जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर के साथ साथ हमारे सामने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारा जो ये सीन लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हम आए हैं इस पिक्चर को करने के लिए, जो इतने अच्छे अच्छे सीन लिखे हुए हैं, उसको हम कैसे उतनी तसल्ली के साथ शूट करके उसको हम टाइम दे प्रॉपर, है ना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी टसल थी। मतलब फिनेंसिस और प्लस क्रिएटिविटी का जो एक कंपटीशन चल रहा था, ये थ्रू आउट चला है। प्लस एज अ डायरेक्टर क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और प्लस आप फीमेल डायरेक्टर हो, तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको सामना करना पड़ता है। मतलब कि लोग आपको समझते हैं कि हाँ फर्स्ट टाइम है या क्या है यार, चलो ठीक है फीमेल है, इस तरीके से बात कर लो। तो जो भी ये सब चीजें तो होती है, उसके अलावा भी आपके ऊपर प्रेशर बहुत होता है ना, अगर आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो जैसे हम दोनों का जो फाउंडेशन था वो था स्टोरी, और हम दोनों का डे 1 से था कि हम जितने भी कास्ट एंड क्रू आएंगे उनको उस स्टोरी के अराउंड यूनाइट करेंगे, नहीं तो हम जितने भी प्रॉब्लम्स होते रहेंगे उस प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे, है ना। हम स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी हम खींच के ले आते थे, हम स्टोरी पे कैसे वापस कॉन्सेंट्रेट करें। तो इस तरह से सारी डिफिकल्टीज जो आती थी वो जो है सॉर्ट हो जाती थी। आप आनंद जी इस फिल्म के राइटर भी हैं और एक्टर तो आप हैं ही, आप इसके प्रोड्यूसर भी हैं। एक सवाल ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में अभी बहुत से लोग हैं, अगर हम
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में बात करें, वो लोग नहीं जानते हैं, तो मैं आपसे सिंपल शब्दों में पूछना चाहूंगा कि क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म, और अगर मुझे या जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको आपकी मूवी देखनी है अंडमान, तो वो कैसे देख सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। ये फिल्म जैसे एक हम ओटीटी प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है इसके लिए कोई ऐप या कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल आप जो है गूगल में जाकर के हमारी जो वेबसाइट है www.opentheater.in www.opentheater.in हाँ, ओपन थिएटर www.opentheater.in आप करेंगे, उस वेबसाइट पे जाएंगे और उसके बाद वेबसाइट पे जाने के बाद सारी वहाँ पे वो सिंपल है। आप जैसे हमारा आप जाके वो हमारा वो फिल्म वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। 45 रुपीज की हमारी फिल्म है, आप बाई कर सकते हैं और फिर उसमें आप सिंपल आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी तरीके से आपको जो है वो उसका एक्सेस राइट मिल जाएगा। और हम जो है वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हैं और हमने फिल्म को 10 मिनट फ्री भी रखा हुआ है कि अगर किसी को लगता है कि पहले मैं देख लूँ फिल्म कैसी बनी है, तो वो 10 मिनट फिल्म देख भी सकता है, उसको अच्छी लगती है तब उसके बाद जाकर के वो आगे की प्रोसेस तब करे वो। तो ये भी ऑप्शन है। और दूसरी चीज, ये खास बात जो है जो बहुत पॉपुलर हुई इस फिल्म के साथ, हमारा जो हमने एक रेफरल प्रोग्राम हम चला रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जब नए कलाकारों को जब फिल्म में नए कलाकार, नए राइटर, सिनेमाटोग्राफर, सारे लोगों को मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो किसी तरीके की फिल्म ही बन जाती है तो उनको रिलीज करने के लिए, चूंकि नए होते हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बहुत मुश्किलों का सामना कर कितनी फिल्में मैं आपको शायद लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर 100 फिल्में बनाई जाती हैं, शूट की जाती हैं, तैयार होती हैं, तो उसमें से 20 जो है लोगों के सामने आ पाती हैं, 80 फिल्में वहीं की वहीं रुक जाती हैं। हमने उस बैरियर को ब्रेक करके अपना ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये हमारा ये था कि हमारे सवाल हमेशा होता है कि भाई क्योंकि बड़ा हीरो नहीं है, हीरो कौन है? तो हमारी फिल्म का एक कॉन्सेप्ट है, इस फिल्म के हीरो आप मतलब हमारे दर्शक। ये आपकी टैगलाइन है, ये हमारी फिल्म के हीरो आप। और इसका क्योंकि मतलब कि हम दर्शक हमारे सिर्फ जो है फिल्म देखने तक उनकी वो हमारे साथ नहीं है, वो इस फिल्म के पूरे भागीदार हैं। वो इस फिल्म को आगे लेकर के जा रहे हैं। और कैसे आगे लेकर के जा रहे हैं, हमारी वेबसाइट में एक रेफरल गाइड में सारी चीज मेंशन भी है कि वो हमारे फिल्म में जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे जाएगा, फिल्म देखेगा, हम एक सबको, हर ऑडियंस को उनका एक यूनिक रेफरल लिंक, मतलब वेबसाइट का उनका अपना पर्सनल लिंक मिल सकता है। सिंपल है, वहां पे रेफरल गाइड में मेंशन भी है कि उनका अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पेटीएम से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये भी क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम जब वो उस पर नंबर डालेंगे और क्लिक करेंगे तो उनको एक लिंक मिल जाएगा फिल्म का। और अगर वो लिंक अपना किसी को शेयर करेंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, तो जो भी कोई उनकी लिंक को इस्तेमाल करके फिल्म देखेगा, उनके अकाउंट में 15 रुपीज का कैशबैक और अनलिमिटेड, जितने भी लोग देखते हैं, अगर 100 लोग देखेंगे तो 100 लोगों से 15 रुपीज जो है कैशबैक उनके अकाउंट में आएगा। तो ये जो है इस तरीके से हम थैंक यू जो बोलना चाहते हैं उनके एफर्ट को लेके, जो फिल्म हमारी लोगों को दिखाएंगे, उसके लिए हम जो है उनको 50 रुपीज का कैशबैक दे रहे हैं। तो ये बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है और इस तरीके से हमारी फिल्म बहुत आगे भी लेकर के जा रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के कमेंट देखिएगा, इतने बेहतरीन कमेंट है। मतलब हम जब हम कमेंट देखते हैं ना, होगा कि वो प्रोमो में दिख गया हमें, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल प्रोमो भी आपका जो है वो बिल्कुल बात देता है दर्शकों को। एक सवाल आपसे और है, ये आपकी एज एन एक्टर पहली फिल्म है, क्या अभी आप हमें या दर्शकों को और कुछ फिल्मों में दिखाई देंगी? जी बिल्कुल, अभी तो शुरुआत हो चुकी है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और हमारी जो है नेक्स्ट फिल्म ऑलरेडी लाइंड अप है। और इनफैक्ट 2 फिल्मों की हमारी हाँ, एक में जो है ये डायरेक्ट करेंगे और मैं एक्ट करूंगा, और दूसरी फिल्म ये है, उसमें हम फिर से कंप्लीटली नए लोगों को, नए डायरेक्टर और नए एक्टर, सब पूरी एक नई टीम और एक नई कहानी के साथ सेम उस पे हम जो है दूसरी फिल्म, तो 2 फिल्मों का हमारा ऑलरेडी प्लान चल रहा है। बहुत जल्द आप हमें फिर से एक दूसरी फिल्म में देखने को मिलेंगे। स्मिता जी, सवाल आपसे ये है कि जाते जाते, क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों का अगर हम रेशियो निकालें तो वो एक्ट्रेस बनने के लिए आती हैं मुंबई, लेकिन आप फिल्म पत्रकार भी रह चुकी हैं और आपने डायरेक्शन को ही क्यों चुना? आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
तो डायरेक्शन को चुनने का एक वजह ये है कि मुझे जब मैं फिल्म देखती हूँ तो या मैंने पहले जब देखती थी तो मुझे एक एक सीन में कैसे क्या हो रहा है और ये सीन को और कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। मैं इसका बहुत डिसेक्शन करती थी। तो ये भी एक वजह है कि मुझे बहुत शुरू से मन था, एटलीस्ट पिछले 4-5 सालों से, कि मैं पिक्चर डायरेक्ट करूँ। एक्ट्रेस बनने का तो कहीं से भी नहीं था, बट पिक्चर डायरेक्ट करने का एक अंदर से आया था कि क्योंकि मुझे समझ में आता है कोई सीन को कैसे और अच्छे से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और जहां तक संदेश की बात देना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि किसी को अगर कोई डायरेक्टर बनना चाह रहा है, उसको अगर मैं मैसेज, खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, हाँ मतलब ठीक है, तो प्रॉब्लम तो चाहे लड़के हो या लड़कियां हो सब फेस करेंगे, ऐसा नहीं है, सब लोग फेस करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि एक अच्छी पिक्चर तब बनाई जा सकती है अगर आप एक स्टोरी हो जिसके अराउंड आप कॉन्फिडेंट हो कि ये स्टोरी है जो मुझे लगता है कि मेरे हार्ट को ये स्टोरी ने टच किया है और मैं इसको डायरेक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे सेट पे हर सीन जब हम शूट करें, कैसे हम बार बार उस पर्टिकुलर सीन के विजन पे जाएं कि ये डायरेक्टर ने क्या सोच के लिखा है। तो वो स्टोरी और डायरेक्टर की दोस्ती बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए स्टोरी से, जैसे आप दोनों की। हाँ बिल्कुल, जैसे सेट पे इतना टाइट शेड्यूल होता था, इतना कुछ हर तरीके की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब भी मैं इससे बात करती थी कि भाई ये सीन तुमने क्या सोच के लिखा, क्या विजन था, विजन हमने पहले से डिसाइड करके लिखा हुआ था स्क्रिप्ट के ऊपर, लेकिन बार बार मैं इसके पास जाती थी क्या सोच के लिखा था, ताकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स में वो विजन कहीं पे ऐसा डाइल्यूट ना हो जाए। लड़ाई भी हुई कभी आप दोनों की इस दौरान सेट पे कि यार नहीं, मुझे, मैं ऐसे एक्ट नहीं करूंगा, इस पे ये होना चाहिए? क्योंकि खासकर जहाँ दोस्ती होती है वहाँ लड़ाई भी होती है। हाँ, लड़ाई का तो ऐसा सच याद नहीं है क्योंकि हम मतलब ये बात कहने की हमारी यूनिटी जो स्टोरी के अराउंड एकदम इतनी बहुत पक्की थी, बहुत क्लियर था कि यही चाहिए, यही होना चाहिए। एक्चुअली क्या था कि हम दोनों मतलब प्राइमरीली हम दोनों ने ही मिलकर फिल्म बनाई है, बाकी तो सब लोग थे सपोर्ट में, लेकिन जो एक पिलर होते हैं हम दो जो सोच, हाँ, जो उसमें क्या था कि दोनों के ऊपर हम दोनों इतना ओवरबर्डन थे काम से, इसके ऊपर 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मेरे ऊपर 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, प्लस इसको एक्टिंग भी करना था, पूरे पिक्चर का लोड भी लेके चलना था, सब कुछ करना था, तो हमारे पास इतना टाइम मिलता नहीं था लड़ाई के लिए, स्पेस था अगर स्पेस तो शायद थोड़ा लड़ पाते, स्पेस नहीं था इतना। तो आने वाली मूवी में शायद कभी लड़ाई देखने को मिले। हाँ, हो सकता है। और मैं चाहूंगा कि इतना स्पेस मिल जाए कि हम लड़ाई करें, यहाँ तो स्पेस बिल्कुल था ही नहीं। अच्छा, यहाँ तो ये था कि मैं प्रोडक्शन का काम करती थी, अगर इसका वो पर्टिकुलर सीन नहीं होता था उस सीन में, मैं से बोलती थी तुम जरा मॉनिटर देख लो, मैं थोड़ा प्रोडक्शन का करके आ रही हूँ। अच्छा, 1-2 सीन में ऐसा भी हुआ है। अच्छा, कोई शूट करते समय कोई ऐसा लम्हा जिसको आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते? इतने कलाकार हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब घर में किसी की शादी होती है तो सारा जो दारोमदार होता है वो पेरेंट्स के ऊपर होता है। तो इस फिल्म के पेरेंट्स भी आप थे, कलाकार तो चाहे कितने बड़े बड़े थे, लेकिन पेरेंट्स आप थे। तो कुछ ऐसा यादगार लम्हा शूटिंग के दौरान या कहीं कोई सीन के दौरान, कुछ ऐसा जो आपको याद रहे हमेशा, क्योंकि पहली पिक्चर है आप दोनों की। सीन के दौरान तो कह सकते हैं कि एक सीन है जिसमें आप देखेंगे कि जो ये मतलब वो बहुत हार्ड हिटिंग है एक्चुअली, कि उसमें जो डीएम है वो प्रमोटेड डीएम है, वो ऑलरेडी बहुत सारा घूस लेता है, और वो कैसे इसको बोल रहा है कि तुम पंचायत सेक्रेटरी मतलब ऑलमोस्ट अ प्यून, और मैं हूँ डीएम मतलब सीईओ, है ना। तो वो जो एक उस टाइम मुझे शूट करते हुए सच में लग गया था कि ये मतलब एकदम सच है मुझे, और इसके अंदर भी वो एकदम रियल कैरेक्टर दिख रहा था कि कैसे उसको इतना सब कुछ ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा है, झकझोर दिया एकदम। हाँ, तो वो सीन में मैं भी एकदम अंदर से, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, वो सीन मेरे लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल है, मतलब वो बिल्कुल से अनफॉरगेटेबल यादगार है। हाँ। आज का आखिरी सवाल आपसे कि शॉर्ट में आप अगर युवा पीढ़ी को या युवा कलाकार को, क्योंकि बहुत से लोग सपने लेके मुंबई आते हैं, हर किसी के सपने पूरे हो नहीं पाते, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, उनसे शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? 2 चीजें जी। पहली चीज तो मेहनत, और अथाह मेहनत, मतलब ये करना कि ये पता हो जाना चाहिए कि कोई लिमिटेशन मेहनत करने की, मतलब है तो बस करना है। और दूसरी चीज जो है कि एक बिलीफ ये कि मैं जैसा भी हूं, मेरे चाहे कितनी भी खराबी है, आई एम द हीरो। और दूसरी चीज, अगर हीरो नहीं भी हूं ना, इतनी मेहनत करूंगा कि हीरो बन जाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात। चाहे मेरे अंदर कमियां कितनी हो, मुझे लगातार उसको मतलब कंटिन्यूअसली ये नहीं देखना है कि और लोग क्या कर रहे हैं,
और जो कितने अच्छे कितने खराब हैं, मैं कहाँ हूँ और मुझे मेहनत करके कहाँ पहुँचना है। बस ये मतलब मेहनत और सुधार, अपने आप को इम्प्रूव करने की जो है ये कसम जो है, तो ये 2 चीजें अगर साथ रहेगा तो फिर सिंपल बाकी सारी चीजें आसान है। आनंद राज जी और स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले समय में भी आप हमें बड़े पर्दे पे यूं ही दिखते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे आनंद राज जी और स्मिता सिंह जी, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत मूवी अंडमान बनाई है। और ये लोग बहुत से उन युवाओं के लिए एक आइडियल हैं जो सपने लेकर छोटे शहरों से मुंबई जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं। लेकिन शायद इन लोगों को देख के अब बहुत से युवा इनके नक्शे कदम पर आगे जाकर अपना करियर बनाएंगे। आप देखते रहिए मुद्दा टीवी। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के साथ फिर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।